Hello students, how are you? वेलकम टू माय चैनल रेमेडी मैथ्स कोचिंग। मैं पढ़ाता हूँ एकेडमिक 9 to 12। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, उसके आगे हम आज शुरू कर रहे हैं फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम का जस्ट अपोजिट है। जैसे कि आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा, इफ़ x माइनस अल्फ़ा इज़ द फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल देन f ऑफ अल्फ़ा विल बी इट्स रिमाइंडर। इसका अपोजिट, इफ़ f ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स x माइनस अल्फ़ा विल बी इट्स फैक्टर। फैक्टर थ्योरम क्लास 9। if px be a polynomial of degree 1 or more, px का डिग्री 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, एंड अल्फ़ा या a मान लीजिए a be a real number, if p of a equals to 0, then x minus a will be the factor of px। इसका मतलब ये हुआ कि px कोई पॉलिनोमियल है, और जब हम इसे gx से डिवाइड करते हैं तो हमें x माइनस ए प्लस यहाँ पर कुछ रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर यहाँ पर क्या 0 मान रहे हैं हम। p ऑफ a को हमने क्या माना है, 0 माना है। यही तो रिमाइंडर पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम में, p ऑफ a यही तो था, है ना। तो अगर यहाँ पर हम p ऑफ a, इफ p ऑफ a बराबर 0, अगर हम इसको 0 कर दें, दिस बराबर 0, तो हमें मिलता क्या है, p ऑफ x बराबर x माइनस ए इंटू जी एक्स। तो x माइनस ए जो है इसका फैक्टर हो गया। इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो p ऑफ a जो क्या होगा, इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसका रिमाइंडर 0 होगा। मतलब अगर p ऑफ a 0 है, p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए इसका फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है किसका, पॉलिनोमियल का, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 हो। ठीक है, क्लियर है। इस पर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वी आर गिवन दैट px इज अ पॉलिनोमियल विच इज 2 टाइम x टू द पावर 4 प्लस 9 टाइम x टू द पावर 3 एंड 6 टाइम x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6, और हमें इसका डिवाइज़र दिया गया है g ऑफ x जो है x माइनस 1 दिया गया है। कहा गया है कि प्रूव दैट बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम आपको प्रूव करना है कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 जो है p ऑफ x का फैक्टर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है, तो p ऑफ 1 0 होगा। ठीक है ना, कैसे, g ऑफ x को 0 ले लेंगे। ठीक है ना, g ऑफ x बराबर 0, तो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम p ऑफ 1 निकालेंगे। ठीक है, p ऑफ 1 निकालेंगे। p ऑफ 1 अगर 0 आ गया
तो इसका मतलब है कि x माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px। तो चलिए 1 रख देते हैं, 2 1 की जगह पे 1 की पावर 4 प्लस 9 की प्लेस पे 1 की पावर क्यूब प्लस 6 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 11 है यहाँ 1 कीजिए माइनस 6। बस कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही होगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर 11 माइनस 6। देखिए प्लस का 6 है माइनस का 6 है, 0 हो जाएगा। ये प्लस है ये प्लस है, ये 9 प्लस 2 11 और माइनस 11 पहले से रखा हुआ है, इसका मतलब ये 0 हुआ। दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ एक्स बराबर 0 आ गया। सो x माइनस 1 will be the factor of px, फैक्टर ऑफ px। बस इतना ही करना है, इसमें एक लाइन लिख देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन विच इज px is given 69 प्लस 11x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉलिनॉमियल जो है असेंडिंग ऑर्डर में दे दिया गया है। मतलब पहले जैसे मैक्सिमम एक्स की मैक्सिमम पावर लिखते थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, तो यहाँ पर क्या किया है, जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। आपको कांस्टेंट टर्म पहले दे दिया गया है, फिर उसके बाद x की पावर 1 वाला टर्म आ गया, फिर x की पावर 2 वाला टर्म आ गया, x की पावर 3 वाला टर्म। तो ये आपका पॉलिनॉमियल है और आपसे कहा गया है कि फैक्टर थ्योरम की मदद से बाय द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम प्रूव दैट x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। तो क्या करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 कर देंगे पहले, मतलब gx बराबर 0 ले लेंगे। इसका मतलब क्या है कि x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर माइनस 3 आ गया, x बराबर माइनस 3 आ गया। अगर x बराबर माइनस 3 रखने पर px जो है 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 3 जो है वो क्या है, पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो आइए p ऑफ माइनस 3 निकाला जाए, तो 69 ऐसे ही रहने दीजिए प्लस 11 टाइम माइनस 3 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। जहाँ जहाँ x था हमने वहाँ वहाँ क्या किया, माइनस क्यूब को पुट कर दिया, और यहाँ से हमें क्या मिला, 69 मिला, और यहाँ से माइनस 33, और यहाँ से माइनस 9, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। और यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, 27 हो गया। अब जो है आप क्या कीजिए, सारे माइनस वालों को ऐड कर लीजिए। देखिए 33 प्लस 27 कितना हो गया, 60 हो गया, और प्लस माइनस 9 मतलब माइनस का 69 आ गया ना। 69 प्लस का 69 माइनस का बराबर कितना, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि P ऑफ माइनस 3 0 है, और P ऑफ माइनस 3 0 हो जाए तो x प्लस अल्फ़ा, देखिए यहाँ पर माइनस 3 है इसलिए ये प्लस हो गया, अगर यहाँ पर प्लस 3 होता तो यहाँ पर x माइनस 3 होता, ठीक है ना। सो x प्लस 3 अब लिखेंगे, ठीक है ना। x प्लस 3 विल बी द फैक्टर ऑफ px। बस एक लाइन लिख दीजिए, ये आपका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है p ऑफ x। p ऑफ x इज गिवन एज x टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a, ठीक है। और आगे कहा गया है दिस इज डिवाइजिबल बाई x प्लस 3। कितने से डिवाइजिबल है, x प्लस 3 से डिवाइजिबल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, मतलब यहाँ पर जो a है इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अब ये डिवाइजिबल बाई x प्लस 3 है,
तो इसका मतलब है कि इसका रिमाइंडर जो क्या होगा, 0 होगा। पी ऑफ अल्फ़ा 0 होगा, और अल्फ़ा यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा -3 है। तो यहाँ पर क्या डिवाइज़र क्या है, जी एक्स है। जी एक्स बराबर 0 होता है, लेते हैं तो यहाँ पर x + 3 बराबर 0 आ गया है ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर -3 हमें मिल गया, अल्फ़ा की वैल्यू -3 आई। अब हम p ऑफ -3 निकालेंगे 0 रख कर, ठीक है ना। तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, p ऑफ 3 -3 का पावर 4 -3 की क्यूब -11 -3 का स्क्वायर माइनस का 3 + a बराबर 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 3 की, देखिए ये हमें क्या देगा, 81 देगा। क्यों, 3 की पावर 4 है तो 81 हो जाएगा, माइनस है, इवन पावर में है तो माइनस का प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, लेकिन पावर ऑड में है तो यहाँ पर माइनस रखिए, ठीक है ना। 27 पावर ऑड में है तो यहाँ से हमें माइनस मिलेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। 27, अब देखिए -3 का स्क्वायर 9, अब 9 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, और यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस है तो दोनों मिलके माइनस हो जाएंगे, और ये माइनस प्लस कर देगा, +a 0, ठीक है। इतना कर लिया। इतना करने के बाद अब आप देखिए प्लस 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 तीनों को जोड़ लीजिए, 27 + 3 30 हो गया, और यहाँ पे 80 है तो ये मिलकर हो गया 111 -99 + a बराबर 0। तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 12 + a बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a बराबर कितना आ गया, a बराबर -12 आ गया, a बराबर -12 इज़ योर आंसर। तो आपको सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ x³ -3x² -13x + 15। ये जो है क्या फैक्टर थ्योरम की मदद से दिखाना है x² + 2x - 3 से डिवाइजिबल है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि gx जो है ये आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है। अब तक आपने लीनियर फॉर्म में सॉल्व किया है, तो इसको लीनियर में पहले चेंज कर लेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे, ठीक है ना। इसका फैक्टर कैसे करेंगे, x²। 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं 3x - x लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे -3। अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, x + 3 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो x + 3 फिर बच गया है। ये पूरे में x + 3 कॉमन है, x + 3 x - 1, ये आपका एक्चुअल gx आ गया। तो यहाँ पर दो आपको फैक्टर मिल गए। तो अगर अब तक आपको एक ही फैक्टर मिलता था gx की फॉर्म में लीनियर, और यहाँ पर आपको प्रोडक्ट में। अब ये बताइए, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइजिबल है और 3 से भी डिवाइजिबल है, कोई नंबर 2 से भी डिवाइजिबल है, 3 से भी डिवाइजिबल है, तो क्या इन दोनों के प्रोडक्ट से मतलब 6 से डिवाइजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 18 है, 18 जो है 2 से भी डिवाइजिबल है और 3 से भी डिवाइजिबल है, और इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब 6 से भी डिवाइजिबल है। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि ये आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दो फैक्टर दिया है, x + 3 x - 1। तो अगर ये पॉलिनॉमियल दोनों फैक्टर से डिवाइजिबल है तो ये जो है इन दोनों के प्रोडक्ट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिवाइजिबल होगा। बात समझ में आ गई? आइए करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको अगर 0 कर देंगे तो हमें यहाँ से -3 मिलेगा और -1 मिलेगा, ठीक है ना। दोनों को अगर 0 करेंगे यहाँ से -3 मिलेगा,
और जब इसको 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से 1 मिलेगा। तो एक बार -3 करेंगे, एक बार 1 करेंगे। पी ऑफ -3 कीजिए, -3 का क्यूब, -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस और 13 x है, -3 + 15, ओके। यहाँ 3 का क्यूब -27, स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 21 नहीं 27 ये भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 39, 13 3 था 39 + 15। अब देखिए -27 -54, और इन दोनों को ऐड करिए 39 + 15, ये भी आपको 54 ही देगा। तो -54 और +54 0, मतलब ये जो है क्या है, x + 3 से डिवाइजिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दूसरे वाले को चेक कर लें, P ऑफ A 1 देख लेते हैं, ठीक है। इसमें P ऑफ 1 रखेंगे, 1 का क्यूब -3, 1 का स्क्वायर -13 × 1 + 50, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से -3 मिलेगा, यहाँ से 13 मिलेगा, यहाँ से 15 मिलेगा। तो ये 16 - 16 मतलब 0, ये 1 से भी डिवाइजिबल है। तो ये इन दोनों से डिवाइजिबल है, x + 3 से भी और x - 1 से भी। दिस इम्प्लाइज दैट, तो पॉलिनोमियल जो है वो x² + 2x - 3 से भी डिवाइजिबल होगा। सिंस लिख दीजिए यहाँ पे, सिंस px is divisible by x + 3 and x - 1, so by x² + 2x - 3। अगर x + 3 और x - 1 से डिवाइजिबल है तो दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, यही होगा जो गिवन है। तो इस तरह से ये इससे भी डिवाइजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, px इज x³ - 10x² + x + b, और ये px जो है x - 1 और x - 2 दोनों से डिवाइजिबल है, दोनों से डिवाइजिबल है। तो आपको a और b की वैल्यू दिखा, दोनों से डिवाइजिबल है, जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने किया, दोनों से डिवाइजिबल है। तो दोनों में x = 1 रखने पर, मतलब P ऑफ 1 और P ऑफ 2 रखने पर दोनों बार 0 हो जाएगा। तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहले P ऑफ, सिंस यहाँ पे लिखिए, सिंस x - 1 एंड x - 2 आर factor of px, then p of 1 and p of 2 बराबर 0, दोनों क्या होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले p of 1 निकालिए, तो 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 1 -10, 1 का स्क्वायर 1 प्लस a × 1 + b बराबर 0, ठीक है ना। 0 p of 1 को हमने 0 ले लिया, यहाँ से माइनस, तो यहाँ से हमें मिल गया, क्या मिल गया, हमें मिल गया a + b बराबर 9 मिल गया, ठीक है ना। इसको यहाँ पर छोड़ दीजिए। अब दूसरे वाले फैक्टर को देखिए, x - 2 है, x - 2 इज द डिवाइजिबल ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका मतलब ये है कि x = 2 पर 0 हो जाएगा, है ना। तो x = 2 निकाल लीजिए आप, x = 2 इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का क्यूब -10, 2 का स्क्वायर प्लस 2a + b, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 8 आएगा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो जाएगा, प्लस 2a बराबर 0 कर लीजिए इसको, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आया, 32 आया, माइनस का 32 प्लस 2a + b बराबर 0। तो 2a + b बराबर 32 आ गया। ये आपका दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। तो अब एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दोनों को मिलाकर सॉल्व कर लीजिए।
ठीक है ना। कहाँ सॉल्व करें, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं। तो a प्लस बी बराबर 9 है, a प्लस बी बराबर 9 है। अब इसमें हम इससे ऐड कर देते हैं, ठीक है। 2a प्लस बी बराबर 32 है, 32 है। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ बचा a और यहाँ 32 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 23। a बराबर 23 आ गया। अब a प्लस 9, देखिए a प्लस 9 बराबर a प्लस बी बराबर 9 है, तो a बराबर आपने निकाला 23 प्लस b बराबर 9, तो b बराबर कितना हो जाएगा, ये जाएगा उधर नेगेटिव में तो बचेगा -14। ये आपके a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो a बराबर आपको मिला 23 और b बराबर मिला -14। तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी एडेड इन दिस पॉलिनोमियल दैट द रिजल्टेंट पॉलिनोमियल विल डिवाइजिबल बाय x-2। मतलब ये हुआ कि इस पॉलिनोमियल में ऐसा क्या ऐड कर दें कि जिससे कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ऐड करने के बाद x-2 से डिवाइजिबल हो जाए, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि इसमें हम k को ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेट k बी एडेड, माना कि हम k एडेड करते हैं जिसके बाद गिवन पॉलिनोमियल जो है वो x-2 से डिवाइजिबल होगा। तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे हमने प्लस ऐड कर दिया, ठीक है ना। क्या किया, हमने प्लस k कर दिया, दिए गए पॉलिनोमियल में k ऐड कर दिया। अब कह रहे हैं कि ये पूरा पॉलिनोमियल x-2 से डिवाइजिबल है। x-2 से डिवाइजिबल है सिंस px is divisible by x-2. This implies that p of 2 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो p of 2 निकाल लीजिए बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, 2 की पावर 4, ठीक है, -5 2 की पावर क्यूब प्लस 2 स्क्वायर -2 -3 प्लस k बराबर 0। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू 2 32 माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, और 8 5 द 14। यहाँ 2 स्क्वायर है, 2 बाहर लगा है, प्लस 8 -2 -3 -5 प्लस k बराबर 0। अब माइनस माइनस वालों को एक साथ कर लीजिए और प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए। देखिए 32 8 मिला देंगे 40 हो जाएगा, और यहाँ पे -40 रखा हुआ है तो ये 40 इनसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आपको -5 प्लस k बराबर 0 है। इसका मतलब k बराबर कितना आया, 5 आएगा। k बराबर 5 रखने पर दिया गया पॉलिनोमियल x-2 से डिवाइजिबल हो जाएगा। फैक्टोरियम थ्योरम पर हमारा आज का क्लास था, जिसमें हमने कुछ थ्योरम और कुछ एग्जाम्पल्स दिखाए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 दिन बाद। थैंक यू।